आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी एक सिंपल सी अफ्तारी, वो भी अपने घर में अपने हाथों से। तो आप देख सकते हैं कितनी कोई डिलीशियस बनी है ये अफ्तारी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निशा। तो चलें आज मज़ेदार सी ये अफ्तारी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट फ्रूट हो। मुझे फेवरेट जो लगते हैं, ज़्यादा मज़ा मुझे जिस फ्रूट चाट में आता है वो है मेलन, बनानास और मैंगो। ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है फ्रूट चाट का। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई और ऑरेंजेस, एप्पल्स। मेरे हस्बैंड को एप्पल्स इतना ज़्यादा पसंद नहीं है फ्रूट चाट में, तो मैं नहीं डालती। लेकिन हाँ, ये मेलन बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है फ्रूट चाट में। बगैर मेलन के फ्रूट चाट अगर आप बनाएँगे तो आपको टेस्ट आएगा ही नहीं, ऐसा मुझे तो लगता है, क्योंकि इतने मज़े की चाट बनती है मेलन बनानास। अगर आप सिंपली मेलन और बनानास की चाट बनाएँगे तो वो भी बहुत लज़ीज़ बनेगी। इन्हें मैं फाइनली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को छोटे-छोटे पीसेस पसंद हैं फ्रूट चाट के लिए। ज़ाहिर है जो हस्बैंड को पसंद होता है उसी हिसाब से आपने जो है वो कुकिंग करनी होती है, डिशेज़ बनानी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मेलन्स काट लिए और 2 बनानास लिए। यहाँ पे 1 बनाना भी खाओगे, इटालियन बनानास इतने बड़े होते हैं कि एक भी आप खा लें तो उसमें ही आपका पेट भर जाए। तो पाकिस्तानी नहीं होते कि पाकिस्तानी 3 बनानास आप मिलाएँगे तो 1 बनाना यहाँ का बनेगा। इतने बड़े-बड़े बनानास होते हैं यहाँ पे। तो वो भी मैंने राउंड शेप में काट लिए, क्योंकि मुझे राउंड शेप में बनानास बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसको चॉप करेंगे, ये ऑलरेडी इतने नरम होते हैं कि ये चाट बनाते हुए ही घुल जाएँगे, इसलिए मैंने इसे सर्कल शेप में काटा है बनानास को। और अब मैंने उसको सर्कल में काट के मिक्स कर दिया है मेलन के साथ। यहाँ पे मैं इटालियन मैंगो ही ले रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी मैंगोज़ तो सीज़नल होते हैं, अभी आम का सीज़न है नहीं। आम का सीज़न होगा जून के स्टार्टिंग में, कभी मोस्टली ऐसा होता है कि जून के एंड में जो है वो पाकिस्तानी मैंगोज़ आते हैं। और यहाँ के जो मैंगोज़ होते हैं ये बिल्कुल ऐसे मीठे नहीं होते जैसे शदीद मीठे पाकिस्तानी मैंगोज़ होते हैं कि हाँ, आप रूखा भी खा सकते हैं स्पून के साथ, और चीनी की ज़रूरत भी नहीं, कुछ भी नहीं। इधर का मैंगो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, रेड एंड ग्रीन कलर का यहाँ का मैंगो होता है, जैसा आपने देखा होगा वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली दिखाया है। तो शेक बना के आप खा सकते हैं या किसी और चीज़ के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं मैंगो का। एक आप सिंपल मैंगो रूखा नहीं खा सकते, बिल्कुल ही डिफरेंट मैंगो होता है यहाँ पे। तो बस मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी लाल पिसी हुई मिर्चें डाली थी और क्रीम डाली, थोड़ी सी चीनी डाली, और यहाँ पे हमारी चाट जो है वो बनकर लजीज सी रेडी हो गई। बिल्कुल सिंपल सी चाट बनाई है मैंने। बस ये है कि कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि चाट बनाते हुए क्या रखना है, कौन से फ्रूट्स रखने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और लजीज चाट बने। तो यहाँ पे मैं सीख कबाब का बर्गर बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। ये सीख कबाब मैंने फ्राई कर लिया, उसे मैं चूरा करके पूरे बर्गर के अंदर ओवरऑल जो है फैला रही हूँ। और मैंने प्याज जो है वो स्लाइस प्याज काटी है, और थोड़ी सी चटनी, ग्रीन चटनी यूज़ की थी, जो मिंट चटनी होती है। तो वो पहले मैंने थोड़ी सी बन पे लगाई थी, और अब मैं ऊपर से भी थोड़ी सी मैंने छिड़क दी है ग्रीन चटनी को। ऊपर से मैंने लगाया है चीज़ स्लाइस और ये सैलेड लीफ। यहाँ पे हमारा जो सीख कबाब बर्गर है वो रेडी हो गया, और बहुत लाइट होता है खाने में, क्योंकि ज़ाहिर है अफ्तारी के बाद आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो आपका दिल जो है वो भर जाता है और भारी भारी सा हो जाता है, फिर कुछ काम करने का या कुछ करने का दिल नहीं करता। लेकिन अगर आप लाइट और हेल्दी अफ्तारी खाएँगे तो उससे क्या होता है कि इंसान फ्रेश रहता है, ज़्यादा थकन का भी फ़ील नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सीख कबाब बर्गर जो बनाया था वो भी बहुत लाइट होता है, यानी चाट भी मैंने जो बनाई थी वो भी हैवी बिल्कुल नहीं थी, और बर्गर भी हैवी नहीं था। बस ये पकौड़ास के बगैर तो कहते हैं कि अफ्तारी होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मज़ेदार से आलू के पकौड़े जो हैं वो बना लिए। मुझे आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर पकौड़े ना हो अफ्तारी में तो लगता ही नहीं है कि आपने रोज़ा रखा है और अफ्तारी हो रही है। तो बस मैं ये जल्दी-जल्दी जो है ये पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि टाइम कम था और काम मुझे ज़्यादा था, प्लेटिंग वग़ैरह भी करनी थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी जो है वो आलू के पकौड़े वो फ्राई कर रही हूँ, और बहुत तेज़ी से मेरे हाथ चल रहे थे।
लेकिन थैंक गॉड टाइम पे बन गया, क्योंकि मुझे अभी शरबत भी बनाना था और मैं कह दी कि अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ, शरबत बनाना है, प्लेटिंग करनी है। तो मोस्टली जो शरबत है मैं रूह अफ़ज़ा ही बनाती हूँ। कभी पानी में रूह अफ़ज़ा बनाती हूँ, कभी दूध के साथ बनाती हूँ। जब दिल करता है कि दूध के साथ अच्छा लगेगा, ज़्यादा प्यास लग रही है तो दूध के साथ रूह अफ़ज़ा बना लिया। यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो मज़ेदार से रेडी हो गए। देखिए कितने क्रंची क्रंची मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। ये देखिए क्लोजर लुक, वाओ ज़बरदस्त। ये मैं क्लोजर लुक करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े जो हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने दूध उबाला है। मैं हमेशा दूध उबाल के हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि जब बॉयल हुआ हुआ दूध आप शरबत में यूज़ करते हैं तो अफ्तारी के बाद आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप ये रॉ मिल्क यूज़ करते हैं रूह अफ़ज़ा में, तो वो 1-2 घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट चेंज हो गया और मज़ा नहीं आ रहा वैसा पीने में जैसे ताज़ा-ताज़ा पिया था। लेकिन जब आप बॉयल दूध के साथ ये रूह अफ़ज़ा बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है, फ्रेश लगता है। और मैंने इसमें जो है थोड़े से पिस्ताशियोज़ और वो आलमंड्स डाल दिए थे। अब यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी जो है वो प्लेटिंग कर रही हूँ पकौड़ों की, चाट की। और जो सीख कबाब बर्गर मैंने बनाया था वहाँ पे डेट्स भी मैंने साथ रख दी हैं, और साथ में मैंने रखे हुए थे चूल्हे के साइड पे समोसे। वो भी मैं पहले ही बना के रख चुकी थी, तो वो मैं बताना भूल गई कि वो मैंने चिकन के समोसे बनाए थे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो बर्फ़ है वो शरबत के अंदर डाल रही हूँ, ताकि बस ठंडा बर्फ़ जो शरबत है वो हम रोज़े के टाइम पे जब वो पियेंगे तो सारी प्यास बुझा डाले हो। तो यहाँ पे हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।